अगर बुन्नू नहीं मरा तो राजा मर जाएगा, अगर दोनों जिंदा रहे तो किसी दिन मैं मर जाऊंगा। अब दोनों में से किसी न किसी को मरना ही पड़ेगा। क्यों ना बुन्नू मरे। अरे जम के पकड़ फट से पकड़, जम के पकड़ फट। बुन्नू पकड़ 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 पकड़, छोड़ना मत जल्दी। तू तो गया रे आज। अरे एक बार फिर से वायरिंग के कनेक्शन चेक कर लो। मच्छी रानी आजा, जल्दी से बुन्नू के पेट में जा। आजा रे आजा। अरे जल्दी करो। भाई साहब हाँ? क्या हो रहा है ये? दारू की भट्टी है, ब्लास्ट करना है। बम रखा हुआ है? हाँ। फटेगा? नहीं नहीं नहीं। हाँ। जो कर रहा है यार। Come on man, come on baby, come on. ये! गफूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। All right, how are you? क्या कर रहे हैं आप? मैं मच्छी पकड़ रहा हूँ गफूर भाई। अच्छा। नया जी को बहुत पसंद है, उनके फादर भी खाते हैं। वेरी गुड। अगर तुम्हें कोई पकड़ने आ गया तो? मुझे कोई क्यों पकड़ेगा गफूर भाई? तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, शायद यहीं आ रहे हैं। मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ओह ओह माय गॉड! लेकिन गफूर भाई वो तो मुझे वापस ले जाएंगे। आप मुझे कहीं छुपा दो ना यहाँ पर। नहीं, पानी में कूदोगे, जान दोगे? ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ करता हूँ। वो जो झुपड़ी है ना, हाँ। तुम उसके पीछे छुप जाओ। हाँ। मैं उन्हें संभालता हूँ। जाओ। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको खुश रखे। नेक आदमी है, बहुत अच्छा है। हाची! बहुत बास आ रही है। अरे ठीक से देख लिया, आसपास कोई है तो नहीं? चाचा, मैंने आसपास सब देख लिया है, कोई भी नहीं है। उड़ाओ जल्दी। हाँ, हाँ अंकल हाँ। 1 2 3। राजा, अब तेरे और नया के बीच में कोई भी नहीं आएगा, बुन्नू भी नहीं ना। कपूर भाई, मैं आपको और राजा जी को अपना भाई समझ बैठा था, मगर आप लोग तो एक नंबर के हरामी, घटिया और मैनिपुलेटर टाइप के लोग निकले। अब देखना मैं आप लोगों का इंटरवल के बाद क्या हाल करता हूँ। एक फूल दो माली, दो माली एक फूल, धूल का फूल, फूल और पत्थर, पत्थर के सनम फूल। गफूर, अरे कहाँ मर गया था? अरे उस्ताद, तेरे लिए गुलदस्ता लाने गया था। गुलदस्ता? मेरी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए? अरे हुजूर, ऐसा तीर मारा हूँ, सुनोगे ना तो तुम्हारे चेहरा है ना इन फूलों की तरह खिल उठेगा। ज्यादा बकबक मत कर। बाजू की केमिस्ट की दुकान में जा और मेरे लिए गोली लेकर आ। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अपने अपने नसीब की बात है यार, यहाँ तेरा सर फट रहा है, वहाँ बम फट गया। क्या मतलब? तेरे रास्ते का कांटा है ना बुन्नू, फिनिश। क्या किया तूने उसे? हाँ? इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? तेरे लिए तो इतना पंगा लिया मैं। और तूने उसे मार डाला? जान से नहीं मारा, जहाँ बम रखा होता ना वहाँ मैंने उसको भेज दिया, कुडुम्बा। मौका छोड़ता मैं, अगर उसको मैं नहीं मारता तूने समय मेरे को मारता फिर। अरे अंगार मेरे हाथ में, अंगार मेरे हाथ में, झूठ नहीं बोलूंगा। अपन दोनों जिंदगी में बहुत लफड़े किए, लेकिन आज तक किसी को मारा नहीं है, और तूने उसे मार डाला। अब तेरे और नया के बीच में घुसे जा रहा था, मैं क्या छोड़ूंगा उसको यार? बहुत बड़ी गलती की तूने, एक शरीफ और अच्छे आदमी को टपका डाला। गलती तो मैंने की यार, मुझे बुरा भी लग रहा था, गिल्टी गिल्टी हो रहा था मेरे को यार। क्या करूं मैं? पुलिस तो आज तो कल मेरे को पकड़ेगी। हाँ। तो क्या मैं कानून के हवाले हो जाऊं? पुलिस, अरे पुलिस, अरे रुक 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 रुक, बैठ 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 बैठ। अरे गफूर, गफूर, तू मेरे को इतना प्यार करता है रे? हाँ, इतना प्यार करता तू मुझसे? अरे आज जो तूने मेरे लिए काम किया है ना, मेरा सगा भाई होता ना वो भी नहीं कर सकता था। ले दारू पी, दारू पी, दारू पी। बात मत कर तू मेरे से, समझा? यार अब इसमें शर्माने की क्या बात है? बात ही तो है, क्या कर रही है? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो और लो ना। नो। अरे ओह ठीक से खाना खाओ। कितना खिलाएगी? बहुत अच्छा बना, लेकिन बस की जरा नहीं आज, मेरा पेट दर्द कर रहा है। भाभी,
देवर। वो बहुत हो गया बस ठीक है। आओ राजा, आप लोग भी खाना खाओ। नहीं, वो तो आपको देखकर, मेरा मतलब खाना देखकर ही हमारा पेट भर गया। इसे खिलाइए, भूखा, इसे खिलाए पहले। गफूर भाई, आप तो बहुत बदमाश निकले। क्यों? उस दिन आपने मुझसे कहा कि जाकर झोपड़े में छुप जाओ, और जैसे मैं झोपड़े में छुपा, आपको मालूम है झोपड़ा ब्लास्ट हो गया। क्या? हाँ, और अगर उसमें से शराब की बूंदी आ रही होती, मैं वहां से नहीं निकलता ना, तो मैं तो। वो क्या है बुन्नू के वो? हाँ, और इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मम्मी और पापा भी आए हैं। नहीं, बुन्नू, जबकि मेरे मम्मी और पापा नहीं आए थे। नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आ जाते, लेकिन इनके सुनने में गलती होगी। अच्छा? इन्होंने चुन्नू सुना और तुम्हें बुन्नू समझकर कह दिया। मैंने बताया। वही तो मैं कह रहा था कि आप तो इतनी देवता आदमी। नो, नहीं, नो। बुन्नू रिलैक्स। राजा प्लीज अपना लाइटर बंद करिए, प्लीज 1 मिनट। क्या हुआ? आप नहीं जानते, बुन्नू को 3 चीजों से बहुत डर लगता है: आग, पानी और ऊंचाई। वो आग देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जल जाएगा, पानी देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगा, और ऊंची जगह पर पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। अच्छा। आज से हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। पानी और ऊंचाई। आओ बुन्नू, देखो पानी से डरते नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, डरने की बात नहीं है नेहा जी। अरे मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, आप पर कैसे विश्वास नहीं है? आप पर तो पूरा विश्वास है, मगर इस पानी पे विश्वास नहीं है। बड़े बड़े डूब गए। बुन्नू रहने दो। नेहा जी, नेहा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे नेहा जी, अरे सुनिए तो नेहा जी। बुन्नू बेटा। क्या? अरे राजी, गफूर भाई। बुन्नू, हाँ? तुम्हें पानी में जाना चाहिए। क्यों? खामखा नेहा जी नाराज होकर चली गई। एक बात बताओ राजी, नेहा जी नाराज हो या कोई भी नाराज हो, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े गए सर। ये बात भी सही है, कोई भी चीज के लिए अगर दिल ना माने तो नहीं करना चाहिए। हाँ, एंड लुक हाउ डीप इट इज। या वेरी डीप। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं पानी के बीच में खड़ा मम्मी हाल, मम्मी नेहा जी। नेहा जी, थैंक यू नेहा जी, बचा लीजिए नेहा जी। सब लोग मिलकर तैरते हैं। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ये तैरना कितनी अच्छी चीज होती है। लेकिन बुन्नू तुम अंदर कूदे क्यों? हाँ, मैं कूदा क्यों? दरअसल क्या हो गया नेहा जी, मैंने सोचा कि अगर मैं कूदूंगा नहीं तो आप नाराज हो जाएंगी, और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मेरी जान ही तो जाएगी ना। नेहा जी के लिए जान भी दे दूंगा। बुन्नू यू आर सो स्वीट। थैंक यू। राजा, तेरा कुछ नहीं होगा। तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत टाइम खराब चल रहा है तेरा। अरे चुप यार, इतना टाइम तेरा खराब चल रहा है उठ। मैं तेरे लिए वहां परेशान घूम रहा हूं, डर से मेरा सर फटा जा रहा है और तू यहां बैठकर बियर पी रहा है। परवाह नहीं तुझे मेरी? सर पे नारियल पड़ा है, कोई बम नहीं फटा है। बम रखा था तूने। मरा हुआ बुन्नू उल्टे सीधे आइडिया देता रहता मुझे, और यहां बैठकर अय्याशी कर रहा है यहाँ। देख राजा, चोरी के पैसों में जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है। लाखों रुपए उस लड़की के पीछे उड़ाता है, एक बियर बैठ के क्या किया, तेरे को तकलीफ हो रही है? अय्याशी मैं कर रहा हूं या तू कर रहा है? मैं अय्याशी कर रहा हूं। देख गफूर, नेहा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मैं नेहा से प्यार करता हूं मैं नेहा से। बचपन से जवानी तक रेलवे प्लेटफॉर्म पे भटका हूं, टिकटें ब्लैक की है मैंने। लड़की क्या होती है, प्यार मोहब्बत क्या है, मैं तो जानता ही नहीं था। लेकिन जब से मैंने नेहा को देखा है, मुझे ऐसा लगा कि यही वो लड़की जिसका मुझे इंतजार था। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं गफूर, बहुत प्यार करता हूं। अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, रोना नहीं। आजा गफूर। मैं मानता हूँ मेरे आइडियाज बार बार फेल होते रहे, मगर राजा इस बार उस बुन्नू की ऐसी की तैसी नहीं गया ना, तो मेरा नाम भी गफूर नहीं, नेहा मेरी भाभी है, वो तेरी होगी, तेरी।
हे भगवान, मैंने सुना है कि मोहब्बत पत्थर का सीना फाड़ देती है। वाकई फाड़ देती है क्या? एनीवे, आज मैं अपनी मोहब्बत की परीक्षा इस पत्थर से लेना चाहता हूं। क्या कहा था तूने? तू हमें दलील करेगा? कृष्ण प्रसाद को दलील करेगा? हट जा बुझा! बस 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 यही है। आइए। रामा रामा, क्या बात है लाली? ये सब क्या है? मिस्टर दीपक, आप पर चार्ज है। आपने केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लाखों रुपए का गबन किया है। What? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। हुजूर, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया। दीपक को जेल भिजवा दिया। रामा रामा। हुजूर, आपसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। उस दिन पार्टी वाले दिन दीपक की पत्नी मेल देखने आई थी। आपके चैम्बर में घुसकर अपनी तस्वीरें देख रही थी। मैं अचानक वहां पर पहुंच गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गया कि आपने मेरी जगह दीपक को क्यों दी थी। रामा रामा। समझदार हो। रामा रामा। हजूर, मैंने आपका नमक खाया है। आपकी ये बात मैं बाहर जाके किसी से कहने वाला थोड़ा ही हूँ। मैंने तो पूजा जी से भी कह दिया था कि डरो मत, मैंने कुछ नहीं देखा। रामा रामा। लाली, इस दुनिया में लोग मोहब्बत से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मगर शायद मैं दुनिया का पहला शख्स हूं जिसने अपनी पहली मोहब्बत से जंग का ऐलान कर दिया है। यस सर, आई विल डू। मिस्टर बजाज, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको मैं कैसे समझाऊं। आपका केस बिल्कुल एक तरफा है, इसमें कोई गम नहीं है। आपके बेटे को सजा से कोई बचा नहीं सकता। बाबूजी, बाबूजी। रो मत मेरे बच्चों। नसीब जब बिन मांगे कुछ देता है, बिना पूछे छीन भी लेता है। कृष्ण प्रसाद ने हमें जो कुछ दिया था वो ब्याज के साथ वसूल कर लिया। अब तुम ही बताओ कि जिस बच्चे ने चोरी से मां का दूध तक नहीं पिया, उस पर लाखों के फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया गया। बाबूजी, आपने कोर्ट में अपील की? कहां अपील करूं बेटी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कायदे कानून हम गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अमीरों की सहूलियत के लिए हैं। कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं तो थक गया कानून को दुहाई देते देते। आज ही मैं उस टाइकून कृष्ण प्रसाद से जाके पूछूंगा कि हमें जलील करने के लिए तुम इतने मेहरबान हुए थे हम पे। केपी साहब, मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगने आया हूं। कुछ एहसान तो आपने अपनी मर्जी से किए थे, कुछ मैं आपसे मांगने आया हूं। कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीख देता है, मगर तुम उन भिखारियों में से हो जो सिर्फ धुतकार के काबिल हैं। सच्चाई क्या है हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूं
कि जिसे आप जैसा बड़ा आदमी मुजरिम कह दे, उसे बेकसूर कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपके कहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुजूर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने मुझे जलील किया, मेरी कंपनी में लाखों रुपए का गबन किया। कृष्ण प्रसाद इज्जत और दौलत दोनों को एक साथ गवाकर खुश रहने वालों में से नहीं है, समझा? रहम कीजिए मुझ पे, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे बूढ़े कंधों पे एक बदनामी का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूं, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो। कृष्ण प्रसाद कमीने! ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है, एक टाइकून का गिरेबान है। उड़ा के बाहर फेंक दो इन्हें। कमीने! पहले मेरे बेटे को फंसा दिया, अब मुझसे मेरी बहू मांगता है। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। मिट जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर। ये मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, समझे? ये मेरा श्राप है तुझे, कृष्ण प्रसाद। वाह कृष्ण प्रसाद, वाह 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 वाह। आज मुझे पहली मर्तबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है। अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान, एक भेड़िया रहता है। मास्टर, चिल्ला मत। तू मोहब्बत में मिटा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू। बहुत ऊंचा फलसफा है, और मैं यहां तेरी शरारतों को रफू करने आया था। तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया, तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर, तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। बाबूजी, क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने? अरे कहेगा क्या, वो खुद दीपक को छुड़ाएगा। आखिर वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्याय बाप को किस तरह रुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या बाबूजी? कहा ना वो छुड़ा देगा। बाबूजी, मेरे चेहरे पे घूंघट नहीं है, मैं आपकी आंखों में अपमान के आंसू देख रही हूँ। कोई ऐसी कड़वी बात अब सुनकर आए हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे बताइए बाबूजी, पति के गम से ज्यादा गमगीन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पति सुन ना सके। मेरी बात तो सुनो बहू। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबूजी, मगर ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण प्रसाद मेरे पति को छोड़ना नहीं चाहते या आप उसे छुड़ाना नहीं चाहते। हाँ, मैं छुड़ाना नहीं चाहता। कोई बाप अपने बेटे की ऐसी रिहाई नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहू के सम्मान को बेचना पड़े। बस बाबूजी, मुझे कृष्ण प्रसाद का संदेशा मिल गया। कृष्ण प्रसाद ने आपके बेटे की रिहाई के लिए बहू की जमानत मांगी है ना? नहीं बहू, तुम चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरा पति जेल में है बाबूजी, मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। बहू, बहू,